हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का होगा। एंड तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल क्योट है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। आइए देखते हैं 16 से 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आने की प्रबल संभावना है। तो क्वेश्चन है 2025 वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा था या भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों भारत को मिला है 102वां स्थान। तो दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को मिला है 102वां स्थान, 102। तो पिछले ईयर में यानी 2024 के अंदर जो भूखमरी सूचकांक है उसमें भारत की रैंक थी 105वीं। तो अब दोस्तों 3 अंक क्या हो गया, सुधार हुआ है थोड़ा। तो 105वीं रैंक अब मिली है, तो इसमें 102वीं रैंक भारत को मिली है। और भारत को स्कोर की अपन बात करें तो 2025 में भारत को जो स्कोर मिला है वो 25.8 यानी ये भारत का स्कोर है और भारत गंभीर स्थिति के अंतर्गत इसमें आता है। तो बात करें दोस्तों ऑप्शन में है 99। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें भारत का स्थान है 99वां। 105वें की बात करें तो 2024 के अंदर जो भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान था 105वां। और 131वें की बात करें तो 131। ये दोस्तों जो जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 131वीं है। और 130वें की अपन बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक थी 130वीं। आइए देखते हैं, ये सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी नामक संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक के 4 संकेतक है या आधार है: अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल दुर्बलता और बोनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN शुरू किया है? तो दोस्तों अभी भारत और जो कोरिया गणराज्य है, कोरिया गणराज्य, तो भारत और कोरिया गणराज्य के द्वारा अभी जो द्विपक्षीय अभ्यास है, पहला अभ्यास है, तो इम्पोर्टेंट है, कोरिया गणराज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास का नाम है INROKN। तो ये दोस्तों अभ्यास जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया के जो बुसान बंदरगाह है, साउथ कोरिया के बुसान बंदरगाह पर आयोजित हुआ। और भारत की ओर से जो जहाज भाग लिया है वो कौन सा है? तो भारतीय नौसेना जहाज INS सह्याद्री जो है, ये दोस्तों इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों अभी मसाकी काशिवीरा है, इन्हें दोस्तों गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों जो गणित का नोबेल है, जिसे गणित का नोबेल कहते हैं, एबेल पुरस्कार, ये दोस्तों जो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे के द्वारा दोस्तों एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, पहली DNA आधारित हाथियों की गणना DNA बेस्ड एलिफेंट काउंटिंग के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज हुई है? तो ये दोस्तों कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक एलिफेंट की बात करें तो वो कर्नाटका राज्य हो जाएगा। और अपन बात करें दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की अपन बात करें
प्रोजेक्ट हाथी या एलिफेंट की बात करें तो वो कब आया था? तो 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी 48,646 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के कारणों में ग्लोबल वार्मिंग, माइनिंग, जंगल समाप्त करना और समुद्र प्रदूषण शामिल है। IUCN की स्थापना 1948 में होती है और 1964 में रेड डाटा बुक जारी करता है कौन? 1964 से जारी करता है IUCN। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतवर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए कौन सी बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो ये दोस्तों 7वीं बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश, क्या नाम है इनका? P हरीश है, जो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि है, उनके द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन की अपन बात करें तो 2026 का राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2025 कब बनाया गया? तो ये दोस्तों 15 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे या अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ये दिवस दोस्तों भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में दोस्तों ये दिवस बनाया जाता है, 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अपन बात करें तो ये दोस्तों भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में दोस्तों इनका जन्म होता है और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति भी इन्हें कहते हैं। इन्हें पद्म भूषण की अपन बात करें तो 1981 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिलता है। और विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है ये किनकी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। और दोस्तों 2015 में इनका निधन हो जाता है। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो 11वें क्रम के राष्ट्रपति भारत के, विंग्स ऑफ फायर ये आत्मकथा APJ अब्दुल कलाम की 1931 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर में इनका जन्म होता है और 2015 में इनका निधन हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों अपन ने चर्चा कर ली है। और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये दोस्तों अनिल चौहान, जो भारत के सेकेंड CDS है, वो कौन है? अनिल चौहान है। इनके द्वारा रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड नामक पुस्तक का लिखी है, लेखक है। और ये पुस्तक दोस्तों युद्ध के बदलते तरीके, साइबर स्पेस की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप में किस देश ने कुल 54 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन दोस्तों जो 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप है जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात है। यहाँ पे दोस्तों जो वीर सावरकर स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन होता है और भारत का स्थान इसमें 11वें नंबर की है और भारत का स्थान भी कौन सा है? 11वें नंबर पे भारत इसमें स्थान प्राप्त करता है। और इसमें भारत के द्वारा टोटल 13 पदक जीते जाते हैं, जिसमें गोल्ड 0 और सिल्वर की बात करें तो 4 और ब्रॉन्ज की बात करें तो 9। तो टोटल 13 पदक भारत के द्वारा इसमें जीते जाते हैं। और भाई साहब जो श्री हरि नटराज है, हरि नटराज
अकेले भाई साहब 7 पदक जीतकर लाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। हरि नटराज 7 पदक अकेले जीते हैं भारत की ओर से, हरि नटराज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत को दोस्तों वैश्विक रैंकिंग में सिंगापुर इसमें 100 बात करें तो 193 जो इसमें टोटल गंतव्यों को शामिल किया गया है, और इसमें सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे या शीर्ष स्थान पे कौन सी कंट्री रही है? सिंगापुर इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा है। और भारत की रैंक दोस्तों जो है 85 रैंक भारत की रही है। और पिछले साल दोस्तों भारत की रैंक जो थी वो कौन सी थी? 80वें स्थान पे भारत की रैंक थी। और अब दोस्तों भारत को है जो 5 जो स्थानों की गिरावट भारत की स्थिति में देखने को मिली है। 96 की अपन बात करें तो भारत दोस्तों जो 96वीं रैंक की बात करें तो करप्शन के अंदर भारत की कौन सी रैंक है? तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 96। और नवाचार में बात करें, इनोवेशन में भारत की रैंक है 38। और हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 118वीं। और प्रेस फ्रीडम की बात करें तो वो है 151वीं। और अपन ने अभी देखी थी कौन सी, जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो है 131वीं। और जो 130वीं है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हंगर के अंदर दोस्तों 105वीं रैंक थी। और 2000 अभी अपन ने देखा है 2025 है उसमें 102वीं रैंक है। और 2024 वाली 105वीं होगी। उसके अलावा हंगर के बाद अपन बात करें हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंक कौन सी है? 85वीं है। और पहले ये थी 80। और पीस के अंदर जो शांति सूचकांक है इसमें 116वीं रैंक है। और बात करें प्रेस फ्रीडम में तो इसमें 151वीं रैंक है। और बात करें अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो 130वीं रैंक है। और अपन अन्य बात करें जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 129वीं रैंक है। और हैप्पीनेस की अपन बात करें तो 118वीं रैंक हैप्पीनेस की होगी। करप्शन की बात करें तो 96। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसकी भारत की स्थिति इंडेक्स के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहां पर प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और भारत की ओर से दोस्तों जो आईएनएस जो कवरती है, आईएनएस कवरती, ये दोस्तों इसमें भाग ले रही है। और भारत और इंडोनेशिया के मध्य दोस्तों एक अन्य एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति ये भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है? एक अभ्यास है, एक्सरसाइज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग जो स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन SSC का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? तो दोस्तों इंडोनेशिया को ये भेंट किया है। इंडोनेशिया कैपिटल की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। सीजियम 137 एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये कैप्सूल सीजियम 137 के संदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के लोंग के खेत में सीजियम 137 के अंश पाए गए थे, जिससे निपटने के लिए यह सहायता की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राबूबाला सरस्वती देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस दक्षिणी भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तो ये दोस्तों तेलुगु पार्श्व गायिका थी। तो ये दोस्तों जो बाला सरस्वती देवी है, ये दोस्तों तेलुगु दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी।
और ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी पहली लाइट म्यूजिक सिंगर भी थी बाला सरस्वती देवी। तो इनका दोस्तों अभी निधन हो गया है। बात करें अपन दोस्तों, बात आई तेलुगु की, तो तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है। और अभी दोस्तों जो 5 नई शास्त्रीय भाषा जो शामिल हुई थी, टोटल अब कितनी शास्त्रीय भाषा है? 11 है। पहले थी 6 और अब 5 और हो गई, तो टोटल अब शास्त्रीय भाषा कितनी है? 11 है। तो नवीनतम जो 5 शास्त्रीय भाषा शामिल हुई है उनकी बात करें तो उनकी ट्रिक है APP बी। तो APPL तो होता ही है, तो अपन क्या बना दें? APP बी। तो ये दोस्तों ए से असम, पी से प्राकृत और पी से पाली और अम से हो जाएगा कौन सी? मराठी और बी से हो जाएगा कौन सी? बंगाली। तो ये 5 शास्त्रीय भाषा नई जुड़ी है। और पहले जो 6 शास्त्रीय भाषा जुड़ी हुई थी उनकी ट्रिक है TSTKMU। तो टेस्ट कमाऊ। टेस्ट कमाऊ को मतलब टी से हो जाएगा तमिल जो प्रथम शास्त्रीय भाषा थी, दूसरी संस्कृत, तीसरी हो जाएगी तेलुगु, चौथी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे कन्नड़, पांचवी मलयालम और छठी ओडिया उड़ीसा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दोस्तों मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए बात आइए मणिपुर की। तो मणिपुर की बात आई है, मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल। इम्फाल यहाँ की क्या है? राजधानी है। और काला चावल जिसे चक हाव कहते हैं, चक हाव काला चावल को क्या प्राप्त है? जीआई टैग प्राप्त है। और यहाँ का दोस्तों जो नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है, लोकटक झील के किनारे। और बात करें दोस्तों सिरोही या सिरोही नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी मणिपुर राज्य में है। और बात करें अपन मणिपुर, तो मणिपुर का जो दोस्तों सिरियो लिली महोत्सव है ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य। एक महत्वपूर्ण जो थांगटा आर्ट है, थांगटा मार्शल आर्ट, ये भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। और यहाँ की दोस्तों जनजातियों की बात करें तो मेती, कुकी, नागा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। राजमाता जीजाबाई, तो जीजाबाई की बात आई है दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम था क्या? जीजाबाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर है जो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतती है। और बंगाल जो टीम है उसको हराकर ये जीतती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है भारत और इथोपिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की इथोपिया एक दोस्तों अफ्रीकी देश है और इस इथोपिया के साथ पहली बार संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अफ्रीका की अपन बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों इस टाइप से जो है अफ्रीका है। अफ्रीका कंट्री की अपन बात करें तो अफ्रीका कंट्री यानी यहाँ पे दोस्तों जो तीनों जो रेखाएं हैं वो यहाँ से गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इसकी जो नदियाँ जो काटती है इसको इन रेखाओं को, उनकी बात करें तो माँ काली इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो माँ से हो जाएगा माई जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी ये दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार, और लिम्पोपो नदी ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। ऐसा जो महाद्वीप है जो क्या करता है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है वो कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। और बात करें अपन तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पे, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे स्थित है। और अपन बात करें जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल, ये भी अफ्रीका से संबंधित है, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट अपन बात करें
तो ये दोस्तों इथियोपिया की राजधानी की बात करें तो एडिस अबाबा हो जाएगी, और जहां अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन है? इथियोपिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रतन कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ये भारत की एक पहली जहाज निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना दोस्तों 1941 में होती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है ये दोस्तों 14वीं महारत्न कंपनी बनती है भारत की। कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या है, जिसे 16 अक्टूबर को बनाया गया? तो बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं थीम के साथ 16 अक्टूबर को बनाया गया वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट अपन बात करें उससे पूर्व ये दोस्तों जो वर्ल्ड फूड डे है इसकी तारीख खाद्य कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 की याद में चुनी गई है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम इटली के अंदर है और दिवस का नारा या स्लोगन है भोजन केवल पोषण नहीं है बल्कि जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खान मंत्रालय ने हाल ही में किसे प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं 18 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में हेनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 सतत व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें दोस्तों 23वां स्थान भारत को मिला है। 38वें की बात करें तो नवाचार इनोवेशन के अंदर भारत का स्थान 38वां है। 99 की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसमें सतत जो विकास जो लक्ष्य है इसमें 99वां स्थान है। 102वां अभी अपन ने दोस्तों हंगर के अंदर देखा था। भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, पहले 105वां था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सुंदरवन जलीय कृषि मॉडल SAIME को खाद्य और कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से वैश्विक मान्यता मिली है। ये मॉडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन संरक्षण और झींगा व्यापार दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें अपन जो मैंग्रोव वन, तो ये दोस्तों जो ये भारत है और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस प्रकार यहाँ पे आती है, असम राज्य से होकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद असम में बहती है और इधर से आती है गंगा नदी। तो ये दोस्तों दोनों मिलकर यहाँ पे जो है क्या बनाते हैं? मैंग्रोव वन बनाते हैं, मैंग्रोव वन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए दोस्तों और साथ ही झींगा प्रॉन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों काम एक साथ करता है। और सुंदरवन का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां का डेल्टा मैंग्रोव वन, यानी ये डेल्टा है किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में 3री भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो बिश्केक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैठक में दोस्तों भारत की ओर से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत जो डोभाल है, इन्होंने दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद हुई है इसमें कहाँ पर? बिश्केक के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL की उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA MK फर्स्ट A लड़ाकू विमान का निर्माण कहाँ पर किया है? तो नासिक महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। LCA का अर्थ है दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये दोस्तों एक हल्का लड़ाकू विमान है। और ये विमान जो MiG-21 है दोस्तों, MiG-21 इसको दोस्तों ये रिप्लेस करेगा। और हाल ही में MiG-21 को क्या किया गया है? रिटायर
या सेवानिवृत्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है नवाचार और तकनीकी सहयोग योजना SITA सीता किसने शुरू की है? तो ये दोस्तों जो उदय है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके द्वारा दोस्तों ये शुरू की गई है सीता योजना, नवाचार और तकनीकी सहयोग योजना है। और आधार के लिए दोस्तों जो अधिनियम 2016 आया था और जिसके द्वारा UIDAI को वैधानिक संस्था बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किस तकनीक कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की, तो 2025 का ऑस्कर अवार्ड है वो किस मूवी को मिला है? तो अनोरा मूवी को दोस्तों ये दिया गया है अवार्ड। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट अपन बात यहाँ पे करें तो 19 से 22 अक्टूबर इस समय छुट्टी थी, हैप्पी दिवाली आप सब मना रहे थे। तो आइए देखते हैं 23 अक्टूबर आज की क्लास का जो अंतिम दिवस है 23 अक्टूबर, उसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो हाल ही में इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इस जो क्वेश्चन से एक ना एक इसकी मैं डिटेल बताऊंगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो उरुग्वे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। कौन सा? उरुग्वे। तो उरुग्वे दोस्तों इच्छा मृत्यु वैध बनाने वाला पहला अमेरिकी लैटिन देश है। और विश्व में दोस्तों जो इच्छा मृत्यु को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था दोस्तों नीदरलैंड। कौन सा देश था? नीदरलैंड। और उरुग्वे दोस्तों दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक मात्र देश है जो पूरी तरह मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। आइए देखते हैं दोस्तों, बात आइए दक्षिण अमेरिका की। तो ये दोस्तों जो उरुग्वे है वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। तो बात आइए दोस्तों दक्षिण अमेरिका की। तो इस प्रकार से दोस्तों दक्षिण अमेरिका का अपन मैप बनाते हैं। तो ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। ओके, और इसमें दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका की अपन बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका हो गया। यहाँ पे दोस्तों जो है चिली हो गया, और यहाँ पे हो गया दोस्तों पेरू, और यहाँ पे हो गया कोलंबिया, और यहाँ पे है दोस्तों वेनेजुएला, और ये दोस्तों ब्राज़ील, ये हो गया ब्राज़ील। और यहाँ पे है दोस्तों जो बोलीविया, यहाँ पे है बोलीविया। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये है उरुग्वे कंट्री, जो क्या है इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश हो गया है। और ये दोस्तों यहाँ पे है नीचे जो है ये हो गया अर्जेंटीना देश। कौन सा देश है? ये यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। और अपन बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो यहाँ की पर्वत श्रेणी है उसका नाम पूछते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों जो एंजिल वाटरफॉल है वो कहाँ पर है? तो एंजिल वाटरफॉल ये कहाँ पर है? वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका। तो एंजिल वाटरफॉल। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा पेटागोनिया मरुस्थल ये भी कहाँ पर है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है, जो अर्जेंटीना है यहाँ पर स्थित है पेटागोनिया मरुस्थल। और अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल हो जाएगी। और उरुग्वे की कैपिटल की बात करें तो उरुग्वे की कैपिटल है दोस्तों, कैपिटल जो है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो इसके कैपिटल। चिली की बात करें तो चिली कहाँ पर पड़ता है? तो ये है दोस्तों यहाँ पे चिली। तो चिली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो इसकी कैपिटल है, सेंटियागो। ऊपर है पेरू, तो पेरू की कैपिटल है लीमा। और यहाँ पे दोस्तों कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल की बात करें तो बोगोटा, बोगोटा दोस्तों ये किसकी कैपिटल है? कोलंबिया की कैपिटल है। वेनेजुएला जहाँ पर एंजिल जलप्रपात है, तो वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो वो कौन सी है? कराकस। क्या है? कराकस। तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स के 38वें क्रम में भारत की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान
प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोस्ट टाउन विजिटर नामक चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी बिम बिम बेन डेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति सुरेखा की बात करें तो ये दोस्तों ज्योति सुरेखा की अपन बात करें तो ये दोस्तों तीरंदाजी जो खेल है, तीरंदाजी इस खेल से संबंधित है कौन? ज्योति सुरेखा। आइए देखते हैं 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 नवंबर से राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी 7 शहरों में ये दोस्तों आयोजन होगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। चौथा कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। और ये दोस्तों जो 5वां संस्करण है इसकी मेजबानी जो होस्ट है वो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार जन्म के समय लैंगिक अनुपात झारखंड में न्यूनतम मिनिमम रहा जो 899 दर्ज किया गया। वहीं जन्म के समय लैंगिक अनुपात अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम मैक्सिमम जो रहा है 1085। नेक्स्ट यहाँ पे है किस देश में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेट्रियो निरीना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो मेडागास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर की अपन बात करें दोस्तों तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तख्ता पलट के बाद यूएनओ ने मेडागास्कर को बैन कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यारोपण को किस देश के अदालत ने मंजूरी दी है? तो बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF जिसकी थीम विज्ञान से समृद्धि है कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है वहां पर 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या होगा? इसका आयोजन होगा। और पिछली बार दोस्तों ये जो गुवाहाटी असम है, गुवाहाटी असम यहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक और खाली अन्न भंडार का प्रतीक कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बिहू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? असम के अंदर। और इसे दोस्तों कंगाली फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में दोस्तों जो तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा इसका विशेष महत्व होता है। और खेत में दोस्तों आकाश की बाती दीपक जलाया जाता है और फसल की सुरक्षा का ये प्रतीक होता है। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का कि नॉनजिंग चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक यानी ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो तीरंदाजी दोस्तों ज्योति सुरेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति सुरेखा जो दोस्तों चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में ज्योति सुरेखा ने जो कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये थे दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण क्लास थी 16 से 23 अक्टूबर के वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पीछे का सवाल जो था वो था 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से मेरी इब्रुको, फ्रेड रमसल और सिमोन सागाचुकी को किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। मेरी इब्रुको दोस्तों ये कहाँ की है? तो ये दोस्तों यूएसए की है। फ्रेड रमसल ये भी यूएसए से संबंधित है। और सिमोना सागाकुची ये तो नाम से आपको पता चल रहा है, सागाकुची सिमोन जापान से संबंधित है। आइए देखते हैं आज का सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? सॉरी दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है वो यहाँ पे रहेगा 41वां, 42वां, 43वां और 44वां। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।